हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी प्रसार के आंदोलन, प्रमुख व्यक्तियों तथा संस्थाओं का योगदान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास निम्नलिखित में से सर्वप्रथम योगदान किस संस्था का रहा? सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन है? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद, महादेव गोविंद राणा डे द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन द्वारा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्थापना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य कथन ए और कारण आर के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्रों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया था तथा 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कारण आर, एक बंगाली का हिंदी प्रेम उसकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर से प्रश्न है। कथन ए, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। कारण आर, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू और हिंदी की अलग अलग पहचान स्थापित कर भाषा का विभाजन कर दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रचार कार्य में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सही उत्तर है बाइबल का अनुवाद। अगला प्रश्न, हिंदी की गद्य की प्राचीनतम रचना है। सही उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, प्रेम सागर, उदय भान चरित। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव हैं। सही उत्तर है जॉन कील क्राइस्ट। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द प्रचलित करने का श्रेय है। सही उत्तर है विलियम प्राइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, अदालती भाषा के संबंध में इश्तिहारनामा कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है सन 1836 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजभाषा उर्दू कब घोषित हुई? सही उत्तर है 1844 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उदंत मार्तंड जुगल किशोर द्वारा, बनारस अखबार, सितारे हिंद द्वारा, बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल द्वारा, सुधाकर तारामोहन मित्र द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है उदंत मार्तंड, सुधाकर, बंगदूत, बुद्धि प्रकाश। अगला प्रश्न, बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने कराया? सही उत्तर है विलियम केरे। अगला प्रश्न, हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, दक्षिण का तंडन निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? सही उत्तर है मोटुरी सत्यनारायण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह हिंदी साहित्यकार जो पंजाब का निवासी नहीं है?
सही उत्तर है फर्नीचर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी का छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न, दूर दूर तक हिंदी का प्रचार करने वाले धार्मिक संप्रदाय हैं? सही उत्तर है उक्त तीनों। अगला प्रश्न, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था? सही उत्तर है श्री रामपुर। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय है? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही राष्ट्रीय भाषा प्रचार कार्य को अग्रसर करने वाले सर्वप्रथम महानुभाव कौन है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक थे? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है नवीन चंद्र राय। अगला प्रश्न, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयत्नों में कौन सी संस्था स्थापित हुई? सही उत्तर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्थापना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? सही उत्तर है हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा संस्था, हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रीय भाषा परिषद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं निम्नलिखित में से किन राज्यों में खुली? सही उत्तर है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्धा और चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार की समितियां किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को सर्वमान्य घोषित किया गया? सही उत्तर है हिंदुस्तानी को। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है? सही उत्तर है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1910 ईस्वी में। सही क्वेश्चन नंबर 40, सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी, उस सभा का नाम है? सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न, चेन्नई के विद्यालयों में हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता किसके प्रयत्नों का परिणाम है? सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा किसने कहा? सही उत्तर है टॉमस रोबक। अगला प्रश्न, भाषा संवर्धिनी सभा का संस्थापक कौन है? सही उत्तर है बाबू तोताराम। अगला प्रश्न, किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सही उत्तर है टी विजय राघवाचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रों को उनके संपादक से सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य रूप से किसने किया? सही उत्तर है श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। अगला प्रश्न, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, किसका कथन है? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, आर्य समाज के किस नियम के अनुसार आर्य समाज को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है? सही उत्तर है 5वें। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रचारक बनकर दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने वाले महानुभाव हैं? सही उत्तर है काका कालेलकर और मोटूरी सत्यनारायण। अगला प्रश्न, मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह कथन किसका है?
सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। यह कथन किसका है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। यह कथन किसका है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यह कथन किसका है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन, क्षेत्र वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। उपर्युक्त पंक्तियों का रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, कथन ए और कारण आर से प्रश्न है। कथन ए, हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। कारण आर, संसार के मुख्य रेडियो और दूरदर्शन संस्थान वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो मॉस्को, रेडियो पीकिंग, रेडियो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आदि हिंदी में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, फिजी का सूचना विभाग निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है? सही उत्तर है संघ। अगला प्रश्न, फिजी का प्रेमचंद किसे कहा गया है? सही उत्तर है जोगिंदर सिंह कंबल। अगला प्रश्न, कथन ए और तर्ककार से प्रश्न है। कथन ए, भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद आदि देशों में अब मौलिक लेखन हो रहा है। तर्क आर, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में अभी उपर्युक्त देशों में लिखे जा रहे साहित्य की चर्चा न के बराबर हुई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है।